होंडा सिटी की हैचबैक कब आने वाली है, ये सवाल पूछा है दिलीप कुमार दास ने। सच बात तो यह है कि मैं कुछ चुनिंदा सवाल जो आप लोग पूछते हैं उनके जवाब एक साथ देता हूं अपने किसी न किसी वीडियो में। तो आज वही वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलेंगे। होंडा सिटी का हैचबैक वर्जन भारतीय बाजार में आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जैज जैसी प्रीमियम हैचबैक मौजूद है। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे, लेकिन होंडा सिटी का कुछ नया वर्जन आने वाला है। आप पूछेंगे तो जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है सुशांत कुमार ने। टाटा पंच और सुजुकी इग्निस कौन सी बेहतर रहेगी? सिटी में 70% चलना है और 30% हाईवे पर। दोनों कारों की खासियत समझना जरूरी है, तभी आपके लिए बेहतर ऑप्शन बता सकूंगा। जहां पंच खराब रास्तों में बेताज बादशाह है, वहीं पर इग्निस शहर में चलने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस में से एक है और हाईवे पर भी ठीक ठीक परफॉर्म करता है। चूंकि आपने क्लियरली आंसर लिख दिया है खुद ही कि आपको 70% सिटी में चलना है, तो फिर इग्निस कंसीडर कीजिए सुशांत जी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है चंदर वी ने। एक कंफ्यूजन दूर कर दिए, शुड आई बाय टिगोर ईवी XZ प्लस और नेक्सॉन ईवी XM? ओके चंदर, ये बात बिल्कुल सही है कि टिगोर में जहां कुछ पैसे बचते हैं, वहीं नेक्सॉन ईवी कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से डिजाइन की हुई कार है। यह काफी ज्यादा अच्छी रेंज भी दे पाती है कंपेरेटिवली टिगोर के। मेरी सलाह है कि आप नेक्सॉन के साथ जाइए, यह खराब रास्तों के लिए भी अच्छी है और इलेक्ट्रिक कार तो है ही। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो पूछा है अभिषेक सारस्वत ने। रेनो ट्राइबर या डैटसन गो प्लस दोनों में से कौन सी ली जाए? देखिए, डैटसन गो प्लस एक्चुअल में एक हैचबैक थी जिसको जबरदस्ती 7 सीटर बनाया गया है। हाँ, इसमें कई दिक्कतें भी है। अगर आपसे मिस हो गया हो तो डैटसन गो वाला रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि पिछली सीटें किसी काम की नहीं है, केवल फ्रंट की 2 सीटें कुछ ठीक ठाक है और इवन बीच वाली बेंच भी काम की नहीं। जबकि ट्राइबर में तीनों, मतलब पहली, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों रो में आप आसानी से बैठ सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और काफी लंबी जर्नी भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बूट में सामान रखने की जगह फिर भी बनी रहती है। तो ट्राइबर कहीं ज्यादा बेहतर 7 सीटर है और उसी को कंसीडर भी कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है किरण चौहान ने। बुक्ड अकॉम्प्लिस वेरिएंट ऑफ डीजल पैक, सो वैल्यू फॉर मनी है क्या, बताइए, और या नेक्सॉन XM लेना ठीक रहेगा? किरण जी, जितना मैं दोनों कारों को समझता हूं उस हिसाब से मैं कहूंगा कि अगर आपके बजट में नेक्सॉन का कोई भी वेरिएंट आ रहा है, आप उसे कंसीडर कीजिए ओवर द पंच। और यहां भी मैं आपसे यही कह रहा हूं, चूंकि आप ज्यादा पैसे लगाने जा रहे हैं तो बेहतर तो यह रहेगा कि आप नेक्सॉन के साथ जाइए। वो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट है, ओवरऑल स्पेस भी ज्यादा है और बेहतर इंजन भी मिलता है ज्यादा अच्छे गियर बॉक्स के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो पूछा है किरण काले ने। टोयोटा आर्टिगा कब तक आएगी? ओके किरण, ये बात सही है कि टोयोटा इस आर्टिगा को भी अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और एक नाम के बारे में कुछ बातें सुनने में आई हैं। हालांकि वह बातें कंफर्म नहीं है कि यही होंगी या नहीं नाम होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि यह कार 2022 नहीं लेकिन 23 में जरूर आ जाएगी। तो प्लीज तैयारी रखिए और हम उम्मीद रखते हैं 23 में आपको टोयोटा की आर्टिगा देखने को मिल जाएगी, जिसे आप कुछ हद तक मिनी इनोवा भी कह सकते हैं। वैसे भी आर्टिगा का डिजाइन इनोवा से मिलता जुलता है, पता है ना आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है राघवेंद्र गौड़ ने। आप बोल रहे हैं स्विफ्ट पर 20,000 का डिस्काउंट है, लेकिन डीलर तो 7,000 ही बोल रहे हैं, क्या करें? सर जी, आपने वीडियो तो हमारा ध्यान से देखा था डिस्काउंट वाला, या नहीं देखा? मिस हो गया है तो बाकी लोग भी देख सकते हैं कि किस कार पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें बताया था। लेकिन उसमें यह भी बताया था, जिस पर आपने गौर नहीं किया, कि डीलर्स लोगों का बस चले तो वो इस डिस्काउंट को भी पूरा ना दे। और ये बात बिल्कुल सही है, छोटे शहरों के डीलर नहीं देते। ये सारी बातें उस वीडियो में बताई थी, लगता है आपने उस पर गौर नहीं किया। और उसमें इसका बचने का तरीका भी बताया था कि इससे आप कैसे बच सकते हैं कि डीलर आपके साथ फ्रॉड ना करे।
कार गुरु लगभग हर टॉपिक पे जो इंपॉर्टेंट था, आपके फायदे का था, उस पर वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो है कार डीलर ट्रैप, जिसकी दर्जनों कॉपियां बन चुकी हैं। हाँ, वो ओरिजिनल वीडियो देख लीजिए, कार गुरु के चैनल पर मिल जाएगा। और उसके अलावा उस वीडियो को देख लीजिए, इसमें बताया है कि बार्गेन कीजिए तो इस डिस्काउंट से ज़्यादा भी पा सकते हैं, यानी 20 से भी ज़्यादा पा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस शहर में। दिल्ली में तो पा सकते हैं, बाकी शहरों का मैं नहीं बता सकता। ओके, तो आप बार्गेन करना सीखिए। जब वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, उसके हर लफ्ज पर गौर किया कीजिए, तभी पूरी बात का फायदा उठा पाएंगे आप। वरना आपके साथ भी ऐसे ही होगा, कोई 13,000 का चूना लगा देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है लहू खितलारे ने, शायद मैंने नाम अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। आल्टो सीएनजी लॉन्ग ड्राइव के लिए कैसी रहेगी? मैंने सुना है कि बगल से कोई गाड़ी पास होती है तो हिल जाती है। ओके, वैसे शायद आपको पता नहीं, बगल से अगर कोई बड़ा ट्रक निकल जाए तो होंडा सिटी भी हिल जाती है, क्रेटा भी हिल जाती है, और कौन सी गाड़ी ना, हैरियर भी हिल जाती है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर बिल्कुल सट के आप बगल से कोई बड़ी गाड़ी निकलेगी, ट्रक वगैरह, टैंकर वगैरह, तो थोड़ा हवा का वेग लगता है और उससे गाड़ी हिल जाती है। और इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सेफ चलिए, इतना चिपक के मत चलिए, ताकि आपकी जान भी सुरक्षित रहे। चाहे कार आप आल्टो चलाएं या भारी भरकम सफारी चलाएं या फॉर्च्यूनर चलाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन रखिए। ये पहली सलाह है, और हर गाड़ी में ऐसा होता है, ये कोई ताजुब की बात नहीं है। तो इसमें आल्टो की बुराई नहीं है, एक्चुअल में हर गाड़ी के साथ होता है। तो सेफ चलना, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना ज़्यादा जरूरी है। कि भारी भरकम कितनी भी भारी गाड़ी ले लेंगे उसमें भी होगा, बताया ना कि फॉर्च्यूनर में भी मैंने फील किया है, इसलिए कह रहा हूँ। बढ़े अगले सवाल की तरफ। पूछा है रूपंकर देवनाथ ने, कैन यू वॉच फॉर रेनो डस्टर और किया सेल्टॉस लो वेरिएंट फॉर कंप्रोमाइजिंग सम फीचर्स ऑन HTK वेरिएंट? मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाहते थे। मेरे अंदाज शायद आप ये जानना चाहते थे कि रेनो डस्टर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगी सेल्टॉस के अगर लोअर वेरिएंट खरीदना चाहें उसके मुकाबले। डस्टर कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुकी है, वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। ऑलरेडी इसका वर्जन आ चुके हैं दुनिया में, भले इंडिया में नहीं मौजूद है। ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर रिच भी नहीं है गाड़ी। कुछ अच्छाइयाँ हैं, जैसे राइड क्वालिटी बहुत शानदार है, इंजन भी काफ़ी पंची है, लेकिन इन दो अच्छी चीज़ों के अलावा बाकी कुछ भी अच्छा मौजूद नहीं है। मेरी सलाह है सेल्टॉस के साथ रहिए, भले लोअर वेरिएंट आपके हाथ आए, लेकिन एक ऐसी गाड़ी तो आपके हाथ आ रही जो ओवरऑल बेहतर प्रोडक्ट है। उम्मीद है अब आप मेरी बात रूपंकर अच्छे से समझ गए होंगे। ये तो थे वो चुनिंदा सवाल जो आपने मुझसे पूछे थे, खास तौर से अलग अलग कारों के बारे में, और जिसका ताल्लुक अधिकतर लोगों के साथ होता है, मैं उसको अपने वीडियो में शामिल करता हूँ। उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे आसान ट्रिक तो यह है कि हमारे लाइव सेशन, जो कि हर संडे को रात को 10 बजे होता है, उसमें आके लाइव पूछ सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसके अगर आप 1 घंटे के भीतर उस वीडियो में सवाल पूछते हैं तो आपको रिप्लाई मिलने के चांसेस 99% होते हैं। तभी कहता हूं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि आपको पता चल सके कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। 1 घंटे से पहले ही सवाल पूछना है। प्लीज़, मैं बिजी हो जाता हूँ कुछ जिम्मेदारियों में, इसलिए अक्सर काफ़ी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। हाँ, बीच में भी रिप्लाई किया करता हूँ, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो बेहतर रहेगा कि आप 1 घंटे के भीतर सवाल पूछ लें, तो रिप्लाई मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा लिखना ना भूलिएगा। फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार सवालों के साथ, कार के साथ, या उससे रिलेटेड टॉपिक के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।